सुश्री प्रशंसा दीदी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सीमित शब्दों में अपनी बात रखेंगे। सुश्री प्रशंसा दीदी पधारें। मैं नमन करती हूँ अहिल्या की इस पावन घाटी को तथा सकल हिंदू समाज की परिपाटी को। मैं प्रशंसा पगारे जो कि ग्राम बलवाड़ा से हूँ तथा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बलवाड़ा की पूर्व छात्रा हूँ और अभी होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर में बीएससी प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रही हूँ तथा आज इस विशाल हिंदू सम्मेलन के अवसर पर अपने हृदय के उद्गार प्रकट करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि आखिर हम यह हिंदू सम्मेलन कर क्यों रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। यदि इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य एकमात्र है हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति जागृत करना। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक जो बृहस्पति आगम नामक धर्मशास्त्र में वर्णित है, हिमालयम सभारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तव देव निर्मित देश हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय पर्वतमाला से हिंद महासागर तक फैले ऐसा देव निर्मित देश हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अर्थात हिंदुओं का स्थान। यदि यह देश देव निर्मित है तो यहाँ का प्रत्येक हिंदू जन भी स्वयं ईश्वर की धरोहर है, जिसे स्वयं ईश्वर ने इस संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी पर भेजा है। यदि यह अपने धर्म के प्रति जागृत नहीं होगा तो कौन होगा। और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम ईश्वर की बनाई गई धरोहर को नष्ट करें। और आजकल तो समाज में यह भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि यदि हिंदू अपने धर्म की बात करता है, उसका आचरण तथा पालन करता है तो वह सांप्रदायिक हो जाएगा। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता तो प्रतिदिन प्रातःकाल सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा सर्वे सन्तु निरामया जैसे मंत्रों का जाप कर सर्वजन के कल्याण की कामना कभी न करता। वास्तविकता तो यह है कि हिंदू सांप्रदायिक नहीं अपितु धर्मात्मा है जो अपने धर्म का आचरण तथा पालन करता है। इसलिए हमारे संविधान में भी धर्मनिरपेक्ष नहीं अपितु पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि धर्म तो सभी संप्रदाय के लिए समान है। धर्म का वास्तविक अर्थ ही है नैतिकता तथा सत्यनिष्ठा से पालन किया गया कर्तव्य, वो चाहे आपके परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या फिर देश के प्रति हो। और हमारा सनातन हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें इन सभी गुणों का समावेश है। सनातन में यज्ञ है, सत्य है और साधना है, और इन सभी के समावेशन से ही एक महान राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है। और आज हमें इसी सनातन हिंदू धर्म के लिए जागृत होना है, क्योंकि सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। इसलिए मैं सकल हिंदू समाजजनों से ये कहना चाहूंगी, उठो हिंदुओं, तुम्हारे अधिकारों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। पाश्चात्य सभ्यता के दरवाजे हाथ जोड़ तरुणाई खड़ी है। कौन जाएगा हंसते हंसते फांसी पर? अरे कौन जाएगा हंसते हंसते फांसी पर? भगत सिंह जैसों को जन्म देने वाली माँ तो बीमार पड़ी है। उठो हिंदुओं, तुम्हारे अधिकारों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इसलिए आज के समय में माता पिता को अपनी संतानों को अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति जागृत करना होगा। और जागृत करने का केवल ये अर्थ नहीं कि हम हिंदू हैं तो हम केवल पूजा पाठ और भक्ति करें, उसे अपने आचरण तथा व्यवहार में भी अपनाना होगा। इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि ने खूब कहा है, राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि तुमको मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार मिटाना है। और अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, शबरी का झूठा खाओगे तभी तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम राम नाम का जाप तो प्रतिदिन कर लेते हैं, परंतु क्या हमने उनके गुणों तथा आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया है?
हमारी भक्ति तभी सफल होगी जब हम अपने आराध्य के थोड़े बहुत ही सही परंतु कुछ आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। श्री राम ने शबरी का झूठा खाया तभी वह पुरुषोत्तम कहला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जो पंच परिवर्तन हमें अपने जीवन में अपनाने को प्रेरित किए गए हैं उसमें पहला है सामाजिक समरसता, अर्थात बिना किसी जातिगत भेदभाव के सभी वर्गों को साथ लेकर कार्य करना। श्री राम और माता शबरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। आज के व्यस्तता भरे जीवन में हमें हमारा थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार को देना है। हम उनके साथ भोजन करें। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करें। इसके लिए महिलाओं को जागृत होना होगा, क्योंकि एक नारी वह शक्ति है जो एक संयुक्त परिवार को टूटने से बचा सकती है। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। मानव और प्रकृति तो एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का ही अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें हमारे पर्यावरण का भी संरक्षण करना है, उसे स्वच्छ तथा शुद्ध रखकर प्रदूषित होने से बचाना है। चौथा परिवर्तन है स्वदेशी अपनाओ। हमें हमारी भारतीय संस्कृति, परंपराओं तथा संस्कारों को अपनाकर अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं, वेशभूषा तथा खान पान को अपनाकर पाश्चात्य सभ्यता को त्यागने का प्रयास करना है। पांचवा तथा अंतिम परिवर्तन है नागरिक कर्तव्य। हमें हमारे संविधान में दिए गए नियम तथा कानून का पालन कर राष्ट्रहित के लिए कार्य करना है। हमें हमारे देश के स्वर्गीय विकास के लिए इन पंच परिवर्तनों को अपनाना होगा। हिंदुओं को संगठित होकर चलना होगा, क्योंकि यदि बटेंगे तो कटेंगे। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ तथा अपने आराध्य श्री राम का नाम लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है सांसों में तो प्राणों का घटरीता है। नरनाहर है श्री पुरुषोत्तम का, हम राम राज फिर लाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, भारत को भव्य